हेलो साथियों, इसकी पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आप पढ़ रहे टाइम एंड वर्क। साथियों, इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूं टाइम एंड वर्क पर। अब ये मेरा छठा वीडियो है जिसमें मैं प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। ये चुनिंदा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही मैं हमेशा ऐसे ही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि में इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है और इसको फटाफट बनाते हैं। तो साथ ही इसमें लिखा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करो ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है साथी, इसमें साफ साफ कह रखा है ए प्लस सी की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है, यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके दूसरे कथन में क्या कह रखा है, कहा है ए प्लस बी की जो क्षमता है वो सी से 3 गुनी है, यानी कि सी की अगर 1 है तो इसकी 3 है। साथ ही एक बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि ये डायरेक्ट क्षमता दिया गया, ठीक, और क्षमता दिया गया तो हमारे लिए अच्छी बात है। क्षमता की ही ज़रूरत होती है अक्सर, और क्षमता इन्होंने दे दिया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं ना। तो अगर यहाँ पर समय दिया होता तो हम जानते हैं क्षमता बराबर होता है 1/टाइम यानी कि समय, तो हम उल्टा कर लेते, क्षमता निकल आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि क्षमता दिया तो अच्छी बात है। तो अब साथी ये समझना कि जो आदमी ये हैं वही ये हैं, बस इनका थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। साथ ही इनकी क्षमता जो यहाँ पर होनी चाहिए वही क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, अगर जोड़ के टोटल क्षमता निकाली जाए। ठीक है साथी, तो इनकी क्षमता जो हम निकाल रहे हैं वो 3, और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 है। लेकिन भाई साहब ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमता दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्योंकि लोग वही हैं दोनों जगह, है ना। तो इनकी क्षमता भी सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बराबर करना होगा साथी। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं साथी, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा साथी, 3 और 4 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो 12 मिलेगा। तो साथी यहाँ पर 12 लिखना है, यहाँ पर भी 12 लिखना है। तो 12 कैसे आएगा, तो यहाँ पर साथी 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 का, तो साथी इन 4 का आप इसमें गुणा करके यहाँ पर 12 को कितने 2:1 में तोड़ना है। तो क्या करो, 4 को 2 में, 4 दूनी 8 और 4 का 1 में, 4 एकन 4। अब आप जोड़ लो, 8 4 12 होंगे, अपने आप टूट गए। ठीक है, इसी तरीके से 3 का 3 में 9 और 3 का 1 में कितना हो जाएगा साथी, 3 एकन 3, 9 3 12 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे साथी। जो भी यहाँ पर गुणा करके 12 आए, इसीलिए इनका इसमें गुणा किया, ये इसका इसमें ये, यानी कह सकते हैं 12 को 3:1 में तोड़ोगे तो 9:3 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 को जब आप 2:1 में तोड़ोगे तो साथी यही बनेगा जाके। ठीक है, क्या बनेगा जाके, 8:4। तो साथी ये अब इनकी क्षमता है। अब देखते हैं साथी, क्या देखते हैं, बी की जो क्षमता है वो 4 है, सी की जो क्षमता है वो 3 है। तो अब बचा क्या, अब क्या बचा जिसकी क्षमता आपको नहीं पता, आपको एक ही नहीं मालूम। भाई साहब तीनों की जो क्षमता है 12 है, बी की क्षमता जो है आप देख रहे हैं 4 है, किसकी, बी की क्षमता 4 है, और सी की जो आप देख पा रहे हैं 3 है। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 4 3 7, बची कितनी 5, यानी कि ए की क्षमता 5 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब टोटल वर्क आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि तीनों मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। साथ ही एक दिन में ये 12 काम करते हैं, ऐसा हमने निकाला है पहले से पता। इन तीनों की क्षमता 12 है, तो एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 30 दिन में इन्होंने कितने काम किए होंगे। तो आप कहेंगे 12 गुणे 30 और 12 तियाँ 36, 360, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। अब साथ ही ये क्या बोल रहे हैं, निकाल लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि ए अकेला, तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को जो टाइम लगेगा वो टोटल वर्क यानी कि 360 काम, ये 5 काम पर डे के हिसाब से करेगा। तो इसको काटते हैं, 5 7 35, 1 बचा 5 दूनी 10, तो आप कहेंगे 72 दिन ए को लगेगा। ठीक है साथी, अब बी के लिए देखते हैं, बी को कितना टाइम लगेगा। बी को जो टाइम लगेगा वो होगा 360 बटे बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 नेम 36, यानी कि 90 दिन साथी इसको लगेगा। अब सी के लिए देखते हैं, सी को कितना टाइम लगेगा। सी बराबर
यानी कि सी को जो टाइम लगेगा वो होगा 360 बटे, साथ ही कितना, सी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 × 3 3 दूनी 6 120 दिन, साथ ही सी को 120 यानी कि 72 90 120, ये रहा आंसर। इस टाइप से आप बना सकते हो प्रश्नों को। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं, ये भी ऐसा ही है। कहा गया है ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते। देखिए साथी, उसमें क्षमता दी गई थी, इसमें डायरेक्ट किसकी बात की गई थी, क्षमता की बात की गई थी, ठीक है साथी। और यहाँ टाइम की बात की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम को उल्टा कर देंगे, क्षमता पता हो जाएगी, और क्षमता से ही हमारा लेना देना होता है। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी की जो क्षमता है, ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ए प्लस बी को बराबर समय लगता है, बराबर नहीं, आधा समय, सी से आधा समय लगता है, सी से आधा समय लगता है। कहने का मतलब अगर सी को जब भी आधा अधूरा है तो हम ऐसा सीधी संख्या मानेंगे, ठीक है। तो हम सी के लिए कितना मान लें, 2 मान लें, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, आधा करने में दिक्कत ना हो। अब साथ ही आप इसे 1 मानोगे तो यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, तो दिक्कत होगी ना। तो आप यहाँ 2 मानो, 1 आ जाएगा। अगर आप चाहो 4 मान सकते हो तो यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 10 मानोगे यहाँ 5 आ जाएगा। बस मानने में क्या जाता है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या लिखा, बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेता है। देखिए साथी, बी प्लस सी जो है ए के 1/3 समय में कर लेता है। ये क्या है, टाइम का अनुपात दिया गया है ना। तो क्षमता का इफिशियंसी, यानी कि जब क्षमता का अनुपात आप देखेंगे तो 1/T होता है ना, तो इन्हें पलट लो, 2:1 हो जाएगा, यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। भाई साहब, काम करने वाले बंदे पुराने वही हैं, जो यहाँ पर वो वहाँ पर, तो इनकी क्षमता देखने में तो बराबर होनी चाहिए, इनकी क्षमता देखने में क्या बराबर होनी चाहिए 100%, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम निकालना होगा। 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, साथ ही एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है साथी। अब आप देखिएगा 12 कैसे आए, 4 का यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 4 का जब 2 में करोगे आप, तब कितना, 12 को 2:1 में तोड़ना है ना, तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 एकन 4। कैसे किया, इसका इसमें तो ये आ गया, इसका इसमें तो ये आ गया। इसी तरीके से 3 का इसमें करोगे 9 आ जाएगा, और बटे में इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा साथी, 3 एकन 3, यानी कि 12 को 3:1 में तोड़ना है, और यहाँ 12 को 2:1 में तोड़ना, तो 8 4 12 हो जाएंगे, 9 3 12 हो जाएंगे, ठीक है साथी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सी की क्षमता कितनी है, 4, यानी कि सी की क्षमता जो है 4 है, ध्यान से समझना। और ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है साथी, ए की क्षमता है 3, और बचा क्या, बी। अब देखिए 4 3 7 तो हो गई, बची क्षमता कितनी, 5, जो कि बचे हुए आदमी की क्षमता होगी, यानी कौन बचा है, बी, यानी कि बी की क्षमता क्या होगी, 5। चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ए की क्षमता 3 यहाँ पर रख लो, टोटल क्षमता कितनी 8 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी भाई, 5 होगी, तभी तो 8 हुए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी। तो इनकी जब क्षमता पता हो गई, अब निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो साथी ये तीनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। तीनों की क्षमता है 12, मतलब एक दिन में तीनों अगर मिलकर काम करते हैं एक दिन, तो 12 काम कर लेते हैं। और ये लगातार भाई साहब 20 दिन काम किए होंगे, तब काम खत्म किया, तो 20 दिन में इन्होंने 12 के हिसाब से, 12 काम पर डे के हिसाब से कितना किया, तो भाई साहब 12 दूनी 24, यानी कि 240 काम। तो भाई साहब अब क्या बोल रहे हैं, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अरे भाई बी को पकड़ो, तो बी द्वारा लिया गया टाइम जो होगा टोटल वर्क, यानी कि 240, अपनी क्षमता 5 से 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 दिन में करेगा। है कहीं आंसर, तो भाई साहब ये रहा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहा गया है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में, भाई साहब सी से 40% कम समय में, यानी कह सकते हैं सी से 40% कम समय, 60% समय में, है ना। ए प्लस सी 60% समय में काम करता है, मतलब कह सकते हैं जैसे ए प्लस बी, पहले समझने की कोशिश करिए, ए प्लस बी और यहाँ पर सी, ये बोल रहे सी से 40% कम समय, तो सी से 40% कम समय मतलब 60% समय में, है ना। तो 60% समय, अब ये समय है ना, तो इसे हम अगर सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 60/100,
जब 60/100 करेंगे तो इसे काटेंगे 20 60 और 20 पंचे 100, यानी आप लिख सकते हैं 3/5। ये क्या है? टाइम। चलो दूसरा क्या दिया गया, बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम में, यानी कि बी प्लस सी भाई साहब ए से 60% कम समय, यानी कितने समय में? 40% समय में। भाई 60% कम 100 में से तो कितना हो जाएगा? 40% समय में। 40% बोले तो 40/100 काट दो 2, ये 5, यानी कि कितना? 2/5। ये टाइम है भाई साहब। क्षमता जब लिखेंगे क्षमता तो आपको पता बनापांटी करना होगा। बनापांटी यानी कि 3/5 और भाई साहब ये हो जाएगा 5/2। उल्टा हो जाएगा ना। जो आदमी ये हैं वही आदमी ये हैं, ध्यान देने वाली बात ये है। तो आदमी वही हैं, क्षमता भी समान होनी चाहिए, क्षमता वही होनी चाहिए दोनों जगह, यानी कि इक्वल होनी चाहिए भाई साहब। इक्वल नहीं तो बनाएंगे। तो भाई साहब यहाँ 3 और 5 8 हुए और यहाँ पर 7 हुए, नहीं बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 8 और 7 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम। 8 और 7 का एलसीएम जो होगा 56 होगा। कितना होगा? 56। तो यहाँ 56 लिखना होगा आपको, 56, और यहाँ पर भी भाई साहब 56 लिखना होगा। तो 56 करने के लिए क्या किया गया? यहाँ 7 का और यहाँ पर 8 का। अब 7 का जब आप 3 में करोगे तो 7 या 21, और जब 7 का 5 में करोगे 7 पना 35। ये इनकी क्षमता निकल रही साथी। क्या निकल रही? क्षमता। इसी तरीके से भाई साहब 8 का 5 में करोगे तो 40 बटे, इसी तरीके से 8 का 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। भाई साहब अब आप देखेंगे यहाँ सी की जो क्षमता है, सी की वो है 35, यानी कि आप लिख सकते हो सी बराबर 35। ए बराबर आप देखेंगे तो 16, यानी कि आप लिख सकते ए बराबर 16। अब इसी तरीके से भाई 35, गलत तो नहीं लिखा? गलत तो साथी नहीं लिखा मैंने, एक बार चेक कर लूँ। भाई साहब गलत तो मैं कर गया, नहीं किया। सी है, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी सही है। अभी तक तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। 7 8 8 7 56 सही, 7 8 56 सही है, यानी कि 7 पना 35 और 7 या 21 सही है। अच्छा इधर भी देख लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 पन 40, ये भी सही है। भाई साहब सी की क्षमता 35 हो गई, ए की क्षमता कितनी हो गई? 16 हो गई। 16 और 35 जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जाके? तो भाई साहब ये होगा जाके 16 और 35 ना, 35 में 16 जोड़ो तो भाई साहब 51 होगा जाके। क्या 51 होगा? तो टोटल तीनों की क्षमता 56 है, तो बचा कितना? आप कहेंगे 5। तो जाहिर सी बात है भैया बी की क्षमता कितनी हो गई? 5। बी की क्षमता कितनी होगी? 5। तो ये बोल रहे हैं ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ए की बात कर रहा है, बी की निकालनी नहीं थी क्षमता। बी की इतना समय बेकार में खपत किया। टोटल वर्क निकालना चाहिए था मुझे। टोटल वर्क क्या होगा? ये बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 56 काम एक दिन के हिसाब से 20 दिन में कितना किया होगा? तो 56 गुणे 20 यानी कि 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी कि 1120 काम है। अब इन्होंने पूछा कि ए अकेला, तो ए के लिए जो भी टाइम लगेगा वो होगा साथी टोटल वर्क 1120 और बटे ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 16 है। तो भाई साहब 16 एकम 16, 16 सत्ते 112 1 0, यानी कि भाई साहब 70 दिन लगेंगे। कितने दिन? 70 दिन। क्या है आंसर में कहीं पर? हाँ भाई साहब ये रहा है। तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ साथी, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए साथियों मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देखें। साथ ही बहुत ही शानदार मेथड से इन वीडियोज़ को मैंने बनाया है, जो कि एक बार अगर आप देख लेते हो तो दोबारा ये प्रश्न करने के लिए आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है साथी, प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है, यदि पी और क्यू आर किसी काम को समान समय में करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं, जैसे मान लो क्यू प्लस आर, और यहाँ पर लिख सकते हो आप पी। वैसे आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो पी ऊपर लिख लो, क्यू आर नीचे लिख लो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये बोल रहे हैं पी तथा क्यू प्लस आर समान समय में करते। मान लो ये टी समय में करता तो ये भी, इसको भी टी समय लगेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रश्न में कहा गया। ठीक है साथी। इसके बाद में कहा गया पी प्लस क्यू उसी काम को 10 दिन में करता है तथा आर अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। यही तो बोल रहे हैं। तो साथी आप ऐसे लिख सकते हो, P प्लस क्यू उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। और क्या कहा गया? R जो है 15 दिन में करता है। R उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो साथी ये तो चले गए। टाइम का जो रेशियो 1:1 आया, यहाँ पर 2 कितना 3 आएगा, 2:3 आएगा। अब साथी क्या करेंगे, क्षमता का जब रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 1:1 हो गया और यहाँ पर 3:2 हो जाएगा। मतलब भाई साहब आदमी वही हैं, दोनों जगह आदमी वही हैं, बस ढंग मतलब लिखने का तरीका दूसरा है, तो क्षमता थोड़ी बदल जाएगी। क्षमता भी तो सेम होनी चाहिए, यहाँ 2 और यहाँ पर 5। भाई साहब इनकी क्षमता दोनों कितनी होनी चाहिए? तो 2 और 5 का एलसीएम जो होगा 10, इनकी 10 होनी चाहिए। तो भाई साहब यहाँ 10 लिखो, यहाँ पर भी 10 लिखो। अब 10 को 1:1 और 3:2 में बांटना। सबसे पहले 5 बार गुणा किया होगा तब 10 आया होगा, यहाँ 2 का किया होगा तो 10 आया होगा। 5 एकन 5, 5/5 हो गई। और यहाँ पे साथ ही 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो ऐसे हुआ होगा ना। तो यहाँ पर P की जो क्षमता है आप देखेंगे 5 है, इनकी देखेंगे P बराबर कितना है? 5। और यहाँ R की क्षमता जो कितनी है साथी? 4 है। R बराबर है 4। तो अब क्या बचा है? बचा है साथी Q। तो Q की क्षमता कितनी होगी? 5 4 9 दोनों की हो गई, तीनों की क्षमता 10 है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 1। Q की क्षमता 1 है। अब ये बोल रहे हैं तो P Q उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? अब साथी बात ये है कि आखिर काम कितना है, टोटल वर्क तो पता ही नहीं है, तो टोटल वर्क निकालते हैं किसी एक के काम से। जैसे इन्होंने कहा है R जो है अकेला 15 दिन में करता है। अब R की क्षमता भाई साहब 4 एक दिन में करने की है, तो ये 15 दिन में काम पूरा समाप्त कर सकता है। इनकी 15 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 60। कैसे? 4 इसकी क्षमता है, 15 दिन में काम पूरा करता है, तो इनकी 60 काम होंगे। अब लो भाई हो गया कबाड़ा, मतलब 60 काम है। अब ये पूछ रहे P को कितना टाइम लगेगा? P के लिए टाइम देखिए भाई साहब, P के लिए जो टाइम लगेगा, टोटल वर्क 60 और क्षमता है P की कितनी? 5, तो आप कहेंगे 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। इसी तरीके से ये बोल रहे Q को कितना टाइम लगेगा? Q की भैया जो टाइम लगेगा, 60 काम है, 1 क्षमता है, इनकी एक दिन में एक काम निपटाता, 60 दिन लग जाएंगे इसको काम करने में, है ना साथी। तो 12 और 60 कहीं पर दिया गया, वही आंसर ये रहा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। साथियों यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।